रैशनल नंबर आज हम सिखाएंगे। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए आपको उसका बेसिक में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रैशनल नंबर को अच्छे से सीख पाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है, या होल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है। तो उसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल याद रखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप कुछ दोस्त मिलके फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि कितने फ्रेंड्स आप इकट्ठे हुए हो, तो आप काउंटिंग करोगे। तो नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग आप जो है स्टार्ट करते हैं 1 से, कभी भी 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती। तो 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, ये हो गया आपका काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। अब अगर आप सपोज फुटबॉल खेलना चाहते हैं और सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, तो बॉल की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉल हो गया आपका, समझिए 0 से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो होल नंबर आप मैच तभी खेल सकते हो जब आपके पास फुटबॉल होगी। तो होल नंबर आप समझिए काउंटिंग नंबर प्लस 0। तो 0 1 2 3 ये आपका हो गया होल नंबर। तो आप इसमें लिख सकते हो 0 प्लस काउंटिंग नंबर या 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर। जब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखना होता है। उसमें क्या आता है? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड हैं। अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन सब इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स में नहीं है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आपकी लैंग्वेज क्या होती है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंटीजर। अब सपोज करिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ दोस्त मिलके फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ दिनों में आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि टीम नहीं है, दूसरी अपोजिट टीम का भी होना उतना ही जरूरी है। तो आपकी ये टीम है 0 1 2 3 डैश डैश, और आपने मैच रखा एक अपोजिट टीम से, तो उसको आप माइनस से शो कर दिया। सपोज बॉयज़ वर्सेस गर्ल मैच हो रहा है आपका, तो ये -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो नेगेटिव नंबर्स, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सब होल नंबर है। तो नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, ये पूरा आपका जो हो जाएगा, ये आपके इंटीजर्स में आ जाएगा। तो ये इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। 1 2 3 आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। तो आप क्या कहोगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 -1 ये नेचुरल नंबर नहीं है। इन अ सिमिलर वे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है। 0, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 0 इंटीजर है कि नहीं। 0 इंटीजर होता है। अब फ्रैक्शन। अब सपोज हम मैच खेल रहे हैं, 2 टीम है आपकी, लेकिन बीच में हो गया गोल किया नहीं किया, आपकी डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, तो फिर बीच बचाव कौन करेगा? बीच बचाव का मतलब है, जैसे आपका ये 0 है, 1 है, 2 है, इसके बीच के नंबर कौन से होंगे? हाफ, 1/2, 1/3, ये बीच बीच के नंबर। तो जो नंबर फ्रैक्शन में है, मतलब बीच बीच के नंबर, बीच बचाव वाले, तो वो कैसे लिखे जाते हैं? तो 1/2, इसको भी आप /1 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बीच बीच के नंबर आपके फ्रैक्शन में आते हैं। तो अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को आपको क्लैरिटी के साथ समझना है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन वो है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है, उसको हम नहीं लेते हैं। इसी तरह से रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या मतलब है? रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको कन्फ्यूज़न क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी वही है,
और फ्रैक्शन की डेफिनेशन में भी वही है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर p भी आपका जो है फ्रैक्शन में p और q ये दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, काउंटिंग नंबर, जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। जबकि इसमें p होता है इंटीजर और q भी होता है इंटीजर, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। बस ध्यान देना है, इसमें सिर्फ नेगेटिव वाला इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन। और इंटीजर इसमें आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव। तो इस तरह से, तो अब जैसे हम फॉर एग्जांपल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, ये सब आपके पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये फ्रैक्शन में जिस नंबर को भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका, और पॉजिटिव हैं दोनों, तो वो फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर क्या होगा, -1/2, -2/3, 0/3, 0/1 और 2/3 एंड सो ऑन, 4/5, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रैशनल नंबर। अब एक बेसिक डिफरेंस इसमें और बचता है जो आपको समझना है कि ये जो आपने फ्रैक्शन नंबर लिख दिया, रैशनल नंबर लिख दिया, अब इसमें समझना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो पूरा का पूरा रैशनल नंबर में इंक्लूडेड है। 0, 2/3 मतलब पॉजिटिव भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव वाला हो गया, नेगेटिव वाला, ये दोनों ही रैशनल नंबर में होता है। और दूसरी क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर, इसको आप 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो 1 को, 3 को लिख सकते हो 3/1, यानी अपॉन 1 करके ये सब इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ये आपका इंटीजर है, तो ये आपके डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर एक बिग फैमिली हो गई, उसमें ये सब इंक्लूडेड होता है। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, इसी तरह से फ्रैक्शंस आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो आप कहोगे ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, कैसे, क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन, ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर ये वाले नंबर होते हैं 1/2, 1/3 टाइप के, 2 - 2 फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो है ये बेसिक हो गया रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं।